नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 13 के वीडियो को देखा था, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण 7 को पढ़ा। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों उदाहरण 8, जो कि आपका भाग जो है से 14 है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए जरा, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है। मतलब यहाँ पे जो युग्म दिया हुआ है, इसमें भी दो युग्म है। पहला जो है ना मैथ, इसमें भी दो आपको दिया है, ए है एक्स है और दूसरा क्या है बी समुच्चय है। इसमें पहला समुच्चय ए है और इसमें दूसरा समुच्चय बी है बच्चों, है ना। और यही दो समुच्चय में बताना है आपको कि कौन समान समुच्चय है, कौन समान समुच्चय है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बच्चों, जहां तक आपको याद होगा समान समुच्चय किसे कहते हैं, तो ए का प्रत्येक वय बी में और बी का प्रत्येक वय ए में होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। तो हम लोग चलिए फटाफट बनाना हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या है देखिए जरा। एक्स है बच्चों, है ना। एक्स जो दिया है, क्या दिया है, एक्स आपका दिया है ए एल, 2L है, लेकिन एक के बार हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद O है, उसके बाद क्या है Y है, ये बना आपका, ठीक है। उसके बाद B है ना। B शब्द जो है लॉयल है, LOYAL। B भी देख लेते हैं बच्चों क्या है। चलिए B में क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। उसके बाद क्या है O है, उसके बाद क्या है Y है, उसके बाद क्या है A है, और उसके बाद क्या है बच्चों एल है। तेल तो हम लिख चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि एलिमेंट्स को लिखते समय एलिमेंट्स को बच्चों दोहराते हम नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें ये देखना है बच्चों कि क्या एक्स का प्रत्येक वय बी में है, क्या ए इसमें है, इसमें है। अच्छा, एल इसमें है, इसमें भी है। ओ इसमें है, इसमें भी है। वाई भी इस दोनों में है। अच्छा, ठीक है। क्या बी का प्रत्येक वय एक्स में है, एल है, इसमें भी एल, ओ है, इसमें भी ओ, वाई इसमें भी तो इसमें भी, ए इसमें भी तो इसमें भी है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि x बराबर बी है, x बराबर बी है। औचित्य बताना था, तो यहाँ पे बच्चों हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ढंग से, है ना। समझाने के लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह एक समान समुच्चय है ना। क्या है बच्चों, तो यह एक समान समुच्चय है। क्योंकि x का प्रत्येक अवयव है ना, x का प्रत्येक अवयव b में तथा b का प्रत्येक अवयव b का प्रत्येक अवयव x में है। तो बच्चों ये आपका रहा, है ना, पहला। अब चलते हैं बच्चों, क्या दूसरा क्या कह रहा है प्रश्न, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वो समान समुच्चय है या नहीं है देखते हैं। तो बच्चों ये रहा उदाहरण 8 के दूसरा प्रश्न। अब समुच्चय एक क्या कह रहा है, तो n सच दैट n बिलोंग्स टू z तथा n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर ये क्या लेस देन या फिर इक्वल है, बराबर क्या है 4 है। मतलब कह रहा है कि n स्क्वायर जो है ना, n स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है या फिर बराबर है, 4 से छोटा है या फिर क्या है बराबर। और 20 समुच्चय बच्चों क्या कह रहा है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो यहाँ पे ये आपका रहा समुच्चय ए, ये बच्चों रहा आपका समुच्चय बी। अब दोनों समुच्चय समान है या नहीं है ना, ये हमें चेक करना है। तो बच्चों ये इस तरह से लिखा हो तो ऐसे हम नहीं बता पाएंगे कि कौन समान है कौन समान नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले इसको हम लोग और सरल तरीका में इसको हम लोग बना लेते हैं। पहले क्या दिया है, ये जो दिया है क्या दिया है, ये आपका जो दिया है वो दिया है n स्क्वायर, है ना, छोटा या फिर क्या बराबर 4। इसको क्या करते हैं n स्क्वायर
को अगर बाहर करते हैं ये 4 हुआ, n स्क्वायर को बाहर करते हैं, है ना, n को बाहर करेंगे बच्चों तो 4 है ना, रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, n बराबर प्लस माइनस आपका 2 हुआ। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। चलिए a में हम लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक इसका मतलब ये होगा -2 से लेकर के 2 तक, -2 से लेकर के 2 तक, 1 हुआ 2 हुआ। तो ये जो समुच्चय है बच्चों इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 और क्या है 2 है। तो आपका ए बना, ठीक है। अच्छा बी क्या है? बी जो दिया है x² - 3x + 2 है, बराबर आपका 0 दिया है। और इसको क्या करेंगे हम लोग? तो इसको क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ करके इसको हम लोग x के मान को हम लोग निकालते हैं। तो चलिए बनाना यहाँ पे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में क्या है 1 है, इंटू मैंने गुना होता है, लास्ट में बच्चों क्या है 2 है। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 आएगा, है ना। चलिए किसको तोड़ते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं 3 को तोड़ते हैं। तो 3 को किस तरह से तोड़ना है? तो 3 को इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने के बाद 2 अंक ऐसा हमें खोजना है तो गुना करने के बाद 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने के बाद कितना 3 आ जाए, है ना। तो अब तक आपके मन में ख्याल आ चुका होगा कि 2 अंक कौन है? तो 2 और क्या है 1 है, 2 और क्या है बच्चों 1 है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। चलिए अब x² 2 पर टूटा है, 1 पर टूटा है, दोनों पर 2 पर x लगा देंगे, 1 पर भी क्या लगा देंगे x, लेकिन 1 यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। चलिए ये आपका x हुआ। बच्चों क्या करना है? हमें तो -3x लाना है ना, क्या लाना है -3 में लाना है। तो कुछ करना नहीं है, दोनों में आप माइनस लगा दीजिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस जुट करके -3x होगा। अब +2 बराबर इधर क्या है 0 है। 2 पदों में इसको हम क्या कर दिए, बांट दिए। इसमें कॉमन हम क्या x को लेते हैं, x 2 गो है, एगो बाहर हो गया, एगो बच गया, माइनस तो माइनस 2x में x बाहर तो 2 तो बच गया ना, हाँ। -1 को अगर यहाँ पे बच्चों कॉमन लेते हैं तो x हुआ, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 का 2 बराबर इधर आपका क्या 0। देख सकते हैं दोनों क्या बराबर आया। चलिए कोष्ठ के बाहर क्या है? तो x - 1 है और कोष्ठ के अंदर x - 2 है। अब बच्चों बराबर ये 0 दोनों पर है। दोनों पर कहने का मतलब क्या हुआ कि x - 1 पर भी 0 है और x - 2 पर भी क्या है 0 है। x को अगर बाहर करेंगे तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हुआ, इधर आपका -2 इधर आएगा तो बच्चों क्या +2। अर्थात हम कह सकते हैं कि b जो समुच्चय बना ना, b में कौन कौन से अवयव है? तो बच्चों पहला अवयव 1 है और दूसरा अवयव क्या है 2 है। अब हमें प्रश्न क्या कर रहा था कि क्या ये समान समुच्चय है? कौन समान समुच्चय है? तो क्या बच्चों आप देख सकते हैं a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है तो नहीं है। देख लीजिए आप, इसमें a है बच्चों, ठीक ना, a है, ठीक ना, a है। अच्छा -2 इसमें है, इसमें क्या है -1 इसमें है, क्या इसमें है नहीं, 0 इसमें है, इसमें है 0 नहीं है। अच्छा 1 तो है 2 तो है, लेकिन समान समुच्चय बच्चों उसे हम कहते हैं कि a का प्रत्येक अवयव b में और b का प्रत्येक अवयव a में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है और b का प्रत्येक अवयव a में तो है, लेकिन a का प्रत्येक अवयव b में तो होना चाहिए। a का प्रत्येक अवयव b में, b का प्रत्येक अवयव तो a में है ही, b में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन a का भी प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए b में होना चाहिए। तभी बच्चों इसको हम समान समुच्चय कह सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे a डज नॉट इक्वल टू b, अर्थात सेट a डज नॉट इक्वल टू सेट b, यानी सेट a समुच्चय a और समुच्चय b दोनों समान नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं a और b समान समुच्चय नहीं है, नहीं है बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि a का प्रत्येक अवयव, a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है। चलिए तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।